हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी होमगार्ड की बम्पर भर्ती 2025 में निकाल दी गई है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस भर्ती का आवेदन भी शुरू हो गया है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी के जितने भी सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी होमगार्ड की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका आवेदन कब तक चलेगा, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए अब हम बात करें कि जो यहाँ पे यूपी होमगार्ड की भर्ती 2025 में निकाली गई है, आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो 41,424 पोस्ट निकाले गए हैं, यानी आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पे यह भर्ती निकाली गई है। तो बिल्कुल भी इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है, इसमें आप लोगों को आवेदन जरूर करना है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की पोस्ट नेम की कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट नेम की, तो ये जो भर्ती है होमगार्ड के पद पे ये भर्ती निकाली गई है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की अप्लाई मोड की कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाई मोड की, तो इस भर्ती का जो आवेदन है ऑनलाइन होने वाला है और इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं और इस भर्ती में शामिल हो सकती हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात कर तो मिनिमम जो आपका एज है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज है 30 वर्ष होना चाहिए। यानी आपका जो उम्र है 18 और 30 वर्ष के बीच में है, तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एज लिमिट रहने वाला है, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती का कब से एज लिमिट का कैलकुलेशन होने वाला है। तो यहां पे देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 के आधार पर जो है आपका एज लिमिट का कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी 1 जुलाई 2025 के आधार पर आपका एज लिमिट का गणना किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि यह भर्ती सिर्फ 10वीं लेवल पे निकाली गई है। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फी की कि आखिर इस भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के तहत जो आते हैं उनको 400 रुपए लगने वाले हैं और वहीं बात करें जो एससी एसटी के तहत आते हैं उनको 300 रुपए लगने वाले हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी बहुत ही शानदार है, अनोखा है, इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है, इसमें आप लोगों को आवेदन जरूर करना है। अगर आप अभी इस मौके को अपने हाथ से छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जल्दी आप लोगों को मौका देखने को ना मिले। तो इसीलिए इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है, इसमें आप लोगों को आवेदन जरूर करना है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 33,100 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी बहुत ही शानदार आपकी सैलरी रखी गई है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, फिर उसके बाद पीएचटी यानी फिजिकल जो
है यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, फिर उसके बाद आपका पीईटी होने वाला है यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, फिर उसके बाद आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आखिर इस भर्ती में जो है आपका टोटल कितना क्वेश्चंस आने वाला है और उसके साथ ही आपका कितने अंक का जो है यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाला है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो देख सकते हैं, बात करें इसकी टोटल क्वेश्चंस की तो आपके जो है एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और वहीं बात करें टोटल मार्क की यानी कितने अंक का आपका एग्जाम होने वाला है, तो 100 अंक का आपका एग्जाम होने वाला है। और वहीं बात करें टोटल टाइमिंग की कि आपका जो है टोटल टाइमिंग कितना दिया जाएगा एग्जाम के लिए, तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भर्ती में जो है आप लोगों को जनरल नॉलेज के तहत ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे ज्यादातर, और ज्यादा से ज्यादा क्या पूरा मतलब जनरल नॉलेज ही आप लोगों को इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पासिंग मार्क की कि आखिर आपको कितने अंक इसमें लाने होंगे इस एग्जाम में। तो आपको जो है यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो देने वाला है यहाँ पे 25 अंक देने वाला है। 25 मार्क अगर आप लिया देते हैं तो आप जो है यहाँ पे एग्जाम यानी कि एग्जाम में आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब आगे जाने के लिए आप रेडी हैं, और अगर आप जो है यहाँ पे 25 अंक नहीं ला पाते हैं तो आप जो है इसके आगे नहीं जा पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में यानी पीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें जो है टोटल आपका यहाँ पे हाइट क्या लगने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए क्या हाइट लगने वाला है, आइए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट की तो 168 सेंटीमीटर लगने वाला है। और वहीं बात करें मेल कैंडिडेट जो एससी एसटी के तहत आते हैं उनको 147 सेंटीमीटर लगने वाला है हाइट। और वहीं बात करें चेस्ट की मेल कैंडिडेट के लिए तो नॉर्मल जो चेस्ट है यहाँ पे जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पे फुला करके आपका जो चेस्ट है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं बात करें कि जो एससी एसटी के तहत आते हैं उनको जो है यहाँ पे 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए चेस्ट, और 82 सेंटीमीटर फुला करके उनका चेस्ट रहना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल की हाइट की कि आखिर इस भर्ती में फीमेल के लिए क्या हाइट लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फीमेल की हाइट की तो 152 सेंटीमीटर लगने वाला है, और जो एससी एसटी के तहत फीमेल आती हैं उनको 147 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट लगने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कि आखिर जो है आपका रनिंग कितने किलोमीटर का होने वाला है मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो देख सकते हैं रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर यानी यहाँ पे जो है 4800 मीटर की आपकी यहाँ पे रनिंग होने वाली है। और कितने मिनट में आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो 28 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ये मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर की जो है यहाँ पे रनिंग होने वाली है। और बात करें यहाँ पे टाइमिंग की तो 16 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और 16 मिनट में आपको जो है यहाँ पे 2400 मीटर की रनिंग तय करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी आपको मालूम चल गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती का आवेदन जो है कब तक चलने वाला है और कब से स्टार्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस भर्ती का जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाई की स्टार्टिंग डेट की तो देख सकते हैं 18 नवंबर 2025 से इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो गया है। और वहीं बात करें लास्ट डेट की तो देख सकते हैं 17 दिसंबर 2025 तक इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। यानी आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, आप इस भर्ती में अपना आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए बम्पर भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।